हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल रवि कुमार में। डिस्क्लेमर आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। लाइक आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का विवेक यूज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए और उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सुजलोन शेयर के बारे में। सुजलोन शेयर के बारे में अपने शेयर का शुरू करेंगे आज। कैसे ये चलेगा, कैसे आगे रहेगा, ट्यूसडे को इसका क्या टारगेट रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले जैसे हमने ट्रेंड लाइन और स्पोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन ये सारी खींचनी सीखी और किस प्रकार से हम चार्ट पर इसको इनको बनाते हैं, ये सब सीखा हुआ है हमने। तो वहां से आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अगर नहीं बनानी आती तो। इस प्रकार से मैंने सुजलोन के लिए या आपके लिए ट्रेंड लाइन और स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन खींच के रखी है। लाइक अभी मैं थोड़ा सा इसको लास्ट लेक्चर में कुछ रह गया था वो मैं बता देता हूं कि ये जो हमने लाइन, ये जो लाइन बनाई है, ये लाइन जो आपको दिख रही है ऐसे बनाई हुई है ना, ये लाइन, ये क्या एक ट्रेंड लाइन है और ये भी क्या एक ट्रेंड लाइन है। समझ में आ गया? और ये जो दिख रही है ये हमने ये बनाई है, ये तीनों क्या है, ट्रेंड लाइंस हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। जिसको नहीं समझ में नहीं आ रही है वो लेक्चर देख लीजिए पुराने वाला। बाकी ये तीनों लाइनें क्या है, ट्रेंड लाइंस है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस हैं चार्ट को रीड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको सीखना है तो ये चार्ट पर कैसे ये लाइन, ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इनको ढंग से सीखिए। इनका बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आने आपके लिए ये तीन ट्रेंड लाइंस खींची है, समझ में आ गया? उसके बाद अपने ये जो लाइन दिख रही है, एक ये लाइन दिख रही है और एक ये लाइन दिख रही है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें बोलते हैं। तो इसको आप देख लीजिए ढंग से और इसको खींचना, बनाना सीख लीजिए। उसके बाद अब आप चर्चा करेंगे कि शेयर कैसे मूव कर रहा है, शेयर मूव कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, पहले शेयर ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखते हुए ये शेयर ऐसे गया, समझ में आ गया, ऊपर की तरफ गया। उसके बाद ये जैसे ही एनकाउंटर हुआ इस ट्रेंड लाइन को एनकाउंटर, तो इसको पार नहीं कर सका, ऊपर नहीं जा सका और इसको काटते हुए यहां आ गया। हालांकि इसको यहां रुकना चाहिए था क्योंकि ये बीच में ट्रेंड लाइन आ गई, लेकिन इसने इसको भी नहीं बख्शा, यहां से भी इसको तोड़ के नीचे आ गया। तो ये एकदम यहां तक इसका प्राइस आ गिरा। तो यहां से जब गिरा तो ऐसे गिरा। अब ये देखो, इसको सही करके चल रही है ये जो लाइन है अपनी, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको इसने रिस्पेक्ट किया। लेकिन उसके बाद इसको जब तोड़ा तो ये देखो कितना बड़ा मूव आया। फिर ये देखो, ये अपने पास ये जो लाइन आ गई, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है, ये इसको पार नहीं कर सका, इसको पार नहीं कर सका। जैसे मैं बता रहा हूं, एक मिनट आपको, ये जो लाइन है, ये यहां से पार नहीं कर सका ना, पार नहीं कर सका। तो ये क्या हुआ, यहां से पार नहीं कर सका तो ये आ गया, फिर यहां से नीचे की तरफ आ गया। फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर ये यहां फिर इसी पॉइंट पर आके अड़ गया और फिर ये नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ऊपर गया, नीचे आ गया। लगातार ये क्या है, नीचे के डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है। समझ में आ गया? अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जैसे आ गया, एक ये पॉइंट्स आ गया, ये देखो ये पॉइंट्स आ गया, ये यहां पर ये पॉइंट्स आ गया, ये पॉइंट्स आ गया यहां पर और ये पॉइंट्स यहां पर आ गए। ये क्या है? ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एक लाइन हमने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन तो कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये समझ में आ रहा होगा आपके। ये देखो कितनी इंपोर्टेंट लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है, ये जो ब्लू लाइन है कितनी इंपोर्टेंट है। बार बार इसको टेस्ट करके नीचे आ रहा है, बार बार इसको टेस्ट करके नीचे आ रहा है। और इसको जब तोड़ा था तो थोड़ा आगे गया था, लेकिन फिर नीचे आ गया। तो इसको तोड़ने के बाद पूरा नीचे आ गया था। तो कैसे ऊपर नीचे जाता है, कैसे प्राइस चलता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जिसके ये बात समझ में आ गई उसकी पूरा का पूरा सिस्टम खोपड़ी में, दिमाग में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन होता है। ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइंस हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस हैं जो चार्ट रीड करना चाहता है उसके लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने चार्ट के ऊपर
पहले सबसे पहले इसको लाइनों को लगाइए और उनके जो लास्ट के जो निर्णय है यानी कहां वो जाएगा प्राइस रेट, उसको ध्यान में रख के बाई सेल कीजिए। उसके बाद आपको ये सोचना है कि क्या आप एक दो दिन के लिए बाई कर रहे हैं, आप एक महीने के लिए बाई कर रहे हैं या एक हफ्ते के लिए बाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके फिर आपको बाई सेल करना पड़ता है। अब ये सुजलोन शेयर का वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 6 महीने के लिए रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका 2.5-3 साल में इसका टारगेट, मैक्सिमम 3 साल में इसका टारगेट 400 रुपीज है। समझ में आ गया? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसका। अगर अब 40 पर ले लो, 45 पर ले लो, 50 पर ले लो, 60 पर ले लो, 100 पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। लेकिन दिक्कत जब आएगी जब टाइम लिमिट आपके पास है। अगर आपको 10 दिन में बेचना जरूरी है, 6 महीने में बेचना जरूरी है, साल में बेचना जरूरी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस प्राइस पर लेना है ताकि आप बेच सको। अब कोई ट्रेडर होता है, मोस्टली लोग ट्रेडर है, तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि जी आज के दिन के अंदर हमारे को इस शेयर को लेके और बेचना है ताकि हम पैसे बना सकें आज के दिन में, दैट्स ऑल। तो उनको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा वो चार्ट को एनालाइज करे और उसके बाद वो डिसीजन ले, क्योंकि अगर एक पॉइंट पर उन्होंने शेयर खरीद लिया तो उस पॉइंट से ऊपर जाना बहुत जरूरी है उनके लिए उसी दिन। अगर उस दिन वो वहां से 1-1.5 रुपए 2 रुपए नीचे आ गया, यानी 3-4% नीचे आ गया, तो उनका तो लॉस हो रहा है ना, चाहे बेचा है या नहीं बेचा, उन्होंने तो बेचने का सोच रखा है। लेकिन अगर वो रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उनको वैसे दिक्कत, क्योंकि उनको टारगेट था ना रखने का, और नहीं रखेंगे तो वो लॉस कर लेंगे। तो इसीलिए शेयर मार्केट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कितने समय के लिए पैसे लगा के रखने हैं, पैसे लगा के रखने हैं या उसी टाइम आपको रिटर्न चाहिए, 1 दिन में 2 दिन में चाहिए, कितने दिन में चाहिए। तो इसलिए अपने को ये पूरा ढंग से इसको सीखना पड़ता है। ये देखो, आप जैसे मान लो यहां हमने ये ट्रेंड लाइन खींच ली ये ट्रेंड लाइन, पूरी ट्रेंड लाइन, ये जो मैंने ये ब्लैक लाइन से समझाई है, ये ट्रेंड लाइन है पूरी, ये खींच ली। ये खींचने के बाद जब ये पहले बॉक्स पर एनकाउंटर हुआ, यहां जैसे ही एनकाउंटर हुआ, अगर तुम्हारे पास था ये 40.70 रुपीज में, अगर ये था आपके पास, तो आप क्या, क्योंकि पहले ऊपर ये 44 में लगभग चला गया था, उसके बाद ये नीचे आने लग गया, उसके बाद फिर ऊपर जाने लग गया, तो आपने सोचा होगा कि 44 इसका आएगा। लेकिन जिसने ये लाइन बना रखी थी, अब ये यहां से जाते समय शेयर के लिए ये रेजिस्टेंस की लाइन है, तो उसको पता था कि यहां रुकेगा जरूर, तो उसने यहां पर क्या करना था, 40.70 से पहले पहले इसको सेल करना था। क्यों? क्योंकि इसका पता नहीं इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, तो इसको तोड़ देता और उसके ऊपर बंद हो जाता तो हम फिर बाई कर सकते थे। लेकिन एक बार अपने को इसको सेल करना था, तो जिसने सेल कर दिया इसको लाइन को देख के, वो तो बहुत ही अच्छा चला गया और नीचे उसके लिए आ गया, आगे ना नीचे, तो इसने सेल करके भी पैसे कमा लिए। फिर वो बाई करता है यहां 38 के अराउंड, तो फिर वो ये देखो, अब ये फिर ट्रेंड लाइन बीच में आ गई और दोनों एक साथ ये लगभग ये, तो ये फिर आ गया, फिर नीचे आ गया। अब ये देखो, ये अब इसको देखो, ये लाइन जो है, अब ये जो सपोर्ट की लाइन है, ये जो सपोर्ट की लाइन है, ये सॉरी रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको छोड़ के, और अब ये देखो इसको कर रहा है, इसको, ये क्या है, ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है, देखो कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये चला है कि नहीं चला ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग? देखो ये मैं बता रहा हूं, यहां से ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चला है, ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चला है, ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहां से लगातार यहां से चल रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। ये सपोर्ट की लाइन तो यहां है, ट्रेंड लाइन है, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है। यहां इसने बताया नीचे आएगा, फिर यहां इसने बताया नीचे आएगा, फिर यहां इसने बताया नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, अब ये फिर बता रहा है नीचे आएगा। अब मेरे से या किसी भी एनालाइजर से पूछने की जरूरत नहीं है कि शेयर का प्राइस कहां जाएगा, अपने आप इससे इंडिकेशन मिलता है आपको। वो कैसे मिलता है वो मैं बता रहा हूं। ये देखो, अब ये जो यहां से नीचे आ रहा है ना, ये तो जब तक ये लाइन को पार नहीं करेगा, इस लाइन को, पहली बात तो जब आप देख रहे हो जिस दिन, उस दिन की डेट देखे, उसके नीचे ये ग्राफ देखना, इसको आगे बढ़ाने लाना इनको, तो यहां इसको जब टेस्ट करके ऊपर बंद हो गया या ऊपर चला गया, 10-15 मिनट इसके ऊपर है, तो फिर यहां तक 38.15 जहां पर अपना पहला रेजिस्टेंस है, यहां तक जाएगा, यहां टकरा के नीचे आ सकते हैं। अगर यहां से पार हो गया
तो ये यहां से पार होने के बाद यहां तक 40.70 तक कोई भी रुकावट नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी अपनी खत्म होगी, ये रेजिस्टेंस भी खत्म हो गया। ये दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये 40.70 पर है, यहां तक आराम से जाएगा ये। उसके अलावा अगर 40.70 से ऊपर चला गया ये, तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लगातार इसका टारगेट है 44, और 44 से ऊपर अगर एक बार बंद हो गया तो इसका टारगेट और भी हाई जाएगा। तो इसलिए हमारे को क्या जल्दी नहीं करनी है, हमारे को टारगेट इस हिसाब से लेने हैं ये चार्ट को देख के। और जो ट्रेडर है उनके लिए तो ये चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैंने ये एक बात समझ लेंगे, ये 1 घंटे का चार्ट लिया, ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया है, 1 घंटे का चार्ट लिया है मैंने, समझ में आ गया। तो ये 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ 2 घंटे का, 4 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का या साल का, ये महीने का आप लगा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ट्रेडर्स का ध्यान रखिए मैं, क्योंकि ट्रेडर्स की लाइफ ज्यादा खतरे में रहती है, इसलिए मैंने ये 1 आवर का चेयर लेकर मैंने टाइम पीरियड और मैंने ये सारा समझाया है। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, ये सारा चार्ट आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करेगा। अब बात आती है ट्यूसडे की, अगर बात आती है ट्यूसडे की, तो ये आपको पता है 37.25 पर बंद हुआ है। ये देखिए 37.25 पर बंद हुआ है। 37.25 से अगर ये ऊपर जाएगा तो ये यहां पर रेट देख लेना, लाइन जहां चल रही होगी ग्राफ वहां पर रेट देख लेना, यहां आपको रेट देखना है, यहां रेट देखना है। अगर ये पार कर जाए तो 38.15 तक जाएगा, उसको भी पार कर जाए तो 40.70 को, और उसको भी पार कर जाए तो 44 जाएगा। ट्यूसडे की बात नहीं बता रहा हूं मैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो भी है आगे उसके अकॉर्डिंग जाएगा ये ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ट्रेडर्स को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ ये ग्राफ काम करता है, कैसे चार्ट काम करता है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये सब कैसे काम करते हैं। इसमें मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, सिर्फ चार्ट के ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन और स्पॉट और रेजिस्टेंस को बताया किस प्रकार से होता है। अभी तो मैं ये सिर्फ ये आपको ट्यूसडे के बारे में सब पूछ रहे हैं, अभी ये सुजलोन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो सुजलोन ये ट्यूसडे को 1-1.5% ऊपर और 2%, 2.5% नीचे जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट बहुत अच्छी रही, और इसके भी चार्ट में ये मैंने बता दिया, अगर अच्छा रहा तो ये कहीं भी जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है जाने की इसकी। 2 दिन में ये 44 भी पार कर जाएगा, तो इसकी कोई वो नहीं है, शक नहीं है इसमें। तो लेकिन हमारे को चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज की गारंटी नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। मार्केट में कोई भी चीज की गारंटी नहीं है, मार्केट रिस्क से भरा हुआ है। मार्केट आपको 1 सेकंड में 1 अरब दे सकता है, और 1 सेकंड में जितने भी पैसे आपने लगाए हैं वो आपसे ले सकता है। तो अब आपने ज्यादातर जैसे सुना होगा कि जी मार्केट में सामने आप मोबाइल लेके सारा दिन वॉच मत करो, उसको सुनी सुनाई बात पर ध्यान नहीं रखना। वॉच मत करो ये वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप वॉच करोगे तो बार बार ट्रेड करोगे और बार बार फेल होगे, वेट नहीं करते आप में पेशेंस खत्म हो जाता है जब बार बार आप ट्रेड करते हो। तो उस टाइम आपको स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरा नजरिया जो है स्क्रीन देखने का, वो क्या है कि स्क्रीन इसलिए देखी जाती है ताकि उसकी मूवमेंट को हम जज कर सके। मान लो हम सुजलोन में काम कर रहे हैं, जेपी पावर में काम कर रहे हैं, जेपी एसोसिएट में काम कर रहे हैं, आरटीएन पावर में काम कर रहे हैं, या टाटा स्टील में काम कर रहे हैं, या किसी भी शेयर में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो वो एक शेयर को ध्यान रखे, ढंग का शेयर, एक फंडामेंटल बढ़िया शेयर जो ऊपर जाने वाला ही है 2 महीने 4 महीने में, उसको ध्यान रखे और उस एक ही शेयर में ट्रेडिंग करे, और डेली का 0.5%, 1% टारगेट रखे और बढ़िया तरीके से करे, और उसको लगातार वाच करे और नियम बना ले कि मैं जब तक मेरा क्राइटेरिया पार नहीं होगा, मेरे ये फंडामेंटल्स सही नहीं होंगे, ये चार्ट इंडिकेशन नहीं देगा जब तक मेरे को प्रॉपरली कंफर्मेशन मेरे को ट्रेड का नहीं होगा, जब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और उसको वाच करे तो उस वाच करने का जो प्रॉफिट है वो आपको बाद में ही पता लगेगा। आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने अगर वाच कर लिया तो वाच करने का एक अलग ही प्रॉफिट होता है, वो आपको बाद में पता चलता है। जिसने 6 महीने लगातार किसी एक शेयर की सारी हिस्ट्री और पॉलिटिकल उसकी सारी जियोग्राफी और देख ली, सारा चार्ट देख लिया और ढंग से मूवमेंट उसकी देख ली,
वो एक सेकंड में बता देता है कि ये आज कितना जाएगा, चाहे मार्केट गिरे या मार्केट ऊपर जाए, कोई मतलब नहीं है। वो कितना ऊपर नीचे जाएगा वो एग्जैक्टली बता सकता है। बट इफ यू आर वॉचिंग मोर देन वन शेयर, फिर तुम्हारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि जज करना कि ये शेयर कहां जाएगा, क्योंकि अपने एक बारी में जब 10 शेयर देखते हैं लगातार, 10 दिन 15 दिन में ना अपने 10 शेयर देखते हैं, तो हमारे कोई आइडिया कोई चार्ट कुछ नहीं देखते हम। क्योंकि ये कहना आसान है कि लेना, अब एक बंदा सोचता है कि यार किस लिए अपने किसी से पूछना है, क्यों सामने वाले को रुपए पे करने हैं, हम अपने आप ही देख लेंगे जी। तो आप अपने आप देख लोगे, लेकिन खुद आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाओगे, और आपको समझना चार्ट को बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सामने वाला अपने हिसाब से काम करवाता है और को आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। आप कर सकते हो अपने आप, गुड एंड वेल। अगर नहीं कर सकते हो तो बढ़िया सा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढ के और आप काम कर सकते हो। समझ में आ गया? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ओवरऑल पैसे बनने चाहिए। तो अभी मैं आपको सपोर्ट आपका चेक कर रहा हूं, कैसे आपको सपोर्ट, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा ये लेक्चर सुनना है, इसको मनन करना है, और उसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और जैसे ही ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ज्यादा लाइक आने लग जाएंगे, तो क्या है, मैं आपके लिए डेली लाइव सेशन लेके आऊंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं लाइव सेशन घंटा आधा घंटा आपको दूं। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा आप अगर आओगे वहां और क्वेश्चन आंसर करोगे, अब जो क्या खरीदना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो, डेली ट्रेडिंग किस शेयर में करी खरीद कर रहे हो, कितने पर आपने बाई कर रखा है, कितने पर आप सेल करना चाहते हो, क्या टारगेट है अपना, कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड में लगा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। तो आप डेली लाइव सेशन में मेरे से पूछ सकते हो एट प्रेजेंट उसी टाइम कि सर हम इतना शेयर खरीदना चाहते हैं, इतना बेचना चाहते हैं, कल क्या टारगेट रहेगा, हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कैंडल जो बनती है, ये जो चार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये डेली ट्रेडर के लिए रोज रोज अलग अलग होगी, क्योंकि अपने डेली काम करते हैं। तो एट प्रेजेंट उसी टाइम आप मेरे से लाइव सेशन में, जैसे रात को लाइव सेशन लगाने का प्रोग्राम है, बाकी आप कमेंट करो कि क्या टाइम आपके लिए सुटेबल है। 1 घंटे 1.5 घंटे की लाइव सेशन में लेने की डेली कोशिश कर रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। तो अगर आप साथ दोगे और डेली पूछोगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओगे, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स की मैं प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा, उनकी रुपए की प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊंगा, पैसों के ढेर उनके घर पर लगा पाऊंगा, तो फिर मैं डेली लाइव करूंगा। घंटे क्या 5 घंटे भी मैं आपके लिए लाइव बैठूंगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेशन का फायदा उठाएं। लाइव जब मैं लगाऊंगा तो कोई भी विदाउट एनी शुल्क, कोई भी मेरे से आके पूछ सकता है इन बिटवीन कि मेरे को शेयर ये ले रखा है या मैंने ले रखा है, तो उसको कब तक होल्ड करना है, उसको कैसे करना है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन कोई भी शेयर किसी के रिश्तेदार नहीं है, कोई भी शेयर कहीं भी हो तो अगले दिन ये नहीं कह सकते कि वो कहां होगा। ये बात अलग है कि ये चार्ट जो बने हैं, हिस्ट्रिकल जो सामान है, ये जो डेटा है, हम यूज करके प्रेडिक्ट करते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटेजी लगाते हैं, अपनी दिमाग लगाते हैं, उसके हिसाब से हम काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वैसे मैं जब बताता हूँ शेयर तो पूरा चार्ट देखता हूँ और उसका फंडामेंटल देखता हूँ, ऐसे कोई शेयर नहीं बताता हूँ। तो पहले भी मेरा ये इंस्टाग्राम पर जो मैंने रवि मेक मनी ऑनलाइन के नाम से बना रखा है पेज, उसके अंदर मैंने 1.5-2 महीने लगातार 1 1.5% 3% की डेली कॉल दी थी, सारी की सारी सही है, जाके चेक कर सकते हो आप डेट के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर मैंने लोगों का रिस्पॉन्स कम आया, तो मैंने वो, फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैंने बंद कर दिया। लेकिन अब दोबारा शुरू किया है आपके लिए ही। तो आपको सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है लेक्चर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सके। तो अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर होंगे लेक्चर पर और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लगाओगे और मेरे इस लेक्चर का फायदा उठाओगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर एक प्रकार की फैसिलिटी मैं फ्री यहां दे रहा हूं। लेकिन जो बंदा ना लेक्चर सुनना चाहता है, ना कोई काम करना चाहता है, केवल पैसे कमाना चाहता है, तो उसके लिए मैंने एक प्लान बना रखा है। ये प्लान, इसके अंदर क्या है, 30%, क्या है इसके अंदर, 30% कमीशन मैं लेता हूं प्रॉफिट होने के बाद। 30% परमिशन प्रॉफिट में लेता हूं प्रॉफिट होने के बाद। जब आप, मैं आपको बताऊंगा सुबह फोन करके कि आपको ये बाई करना है, आप क्लिक करोगे। दोपहर को या अगले दिन मैं फिर बताऊंगा क्लिक करना है आपको, कब सेल करना है बता दूंगा। उसके बाद जितना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगले दिन आपका ब्रोकरेज कट जाएगा। उसके बाद प्योर प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 30% आप मेरे को दे दोगे।
तो लगातार ऐसे सिस्टम चलता रहेगा और डेली मैं आपको काम करवाता हूँ। यू डोंट हैव टू यूज योर माइंड, आपको कोई अपना माइंड यूज नहीं करना है। खरीदने बेचने के लिए 15 मिनट की ट्रेनिंग होती है, मैं आपको दे दूंगा जब भी बुला के, और उसको समझा दूंगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया नया अकाउंट खोलने का। जो व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट खोलेगा उसकी मैं ज्यादा से ज्यादा मदद करूंगा फ्री में भी। और जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता और कमाई करना चाहता है उसको गारंटी के साथ मैं ये 30% कमीशन प्लान में करवाऊंगा। मार्केट के अंदर मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा आपको मौका दे रहा है जिसके अंदर प्रॉफिट होने के बाद, प्योर प्रॉफिट के अंदर से आपसे 30% ले रहा है, और एक भी रुपया लॉस होने के बाद आप, मेरी गारंटी है लॉस की आपकी, कि 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका एक भी रुपया लॉस होगा तो मैं उसको रिफंड करूंगा। तो जिसको इस 30% कमीशन प्लान में जुड़ना है वो यहां से नाम, ईमेल एड्रेस और सब भर के मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये उसके लिए है जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता और उसके पैसे बहुत ज्यादा, उसके पास पैसे पड़े हैं, पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहता है, उसके लिए ये है। अदरवाइज आपको मैंने सारा बता दिया है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे से जुड़ सकते हो। तो ये सारा है। उसके बाद ये सुजलोन एनर्जी का मैंने देखा है, सुजलोन एनर्जी, ये screener.in है, इसके ऊपर जाके आप सुजलोन एनर्जी के बारे में चेक कर सकते हो यहां से आप। तो इसके अंदर जैसे देखो ये सुजलोन एनर्जी का है, ये क्या है, ये सुजलोन एनर्जी का चार्ट है ये। तो सुजलोन एनर्जी में क्या है, ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, करंट प्राइस इसका कितना है, और हाई लो इसका कितना है, और बुक वैल्यू कितनी है, ये सारे पैरामीटर आप चेक किया करो ताकि आपको पता लग जाए। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, ये यहाँ लिख रखा है, मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। फेस वैल्यू इसकी 2 है, आर ओ ई कितना परसेंट है इसका है ही नहीं कुछ, और ये आर ओ सी ई कितना है, ये स्टॉक का पी कितना है, ये सब चीजें यहाँ दे रखी है। कुछ याद करने की समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ लो समझ में आ जाएगी। अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो ये टर्म्स के लिए धीरे धीरे मैं अभी बेसिक जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए आपको डेली वीडियो बनाता रहूंगा, ये बताता रहूंगा कि ये चीजें कैसे देखते हैं, क्या होता है, इसके बारे में सब बता दूंगा। और कंपनी को इंट्रोडक्शन अगर आपने देखना है तो यहाँ ये कंपनी का इंट्रोडक्शन लिख के, कंपनी क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरर्स टरबाइन जनरेटर और रिलेटेड कंपोनेंट्स का काम करती है ये सुजलोन। तो इसके बारे में आपको बता दिया मैंने। ये चार्ट देखना है तो मैक्सिमम चार्ट देख सकते हो आप उसका। ये इस कंपनी के अंदर काम करने का फायदा ये है, काम करने का नुकसान ये है, ये आप देख सकते हो। इसके साथ साथ पीयर कंपनी इसकी कौन कौन सी है जो इसके जैसा ही काम कर रही है, वो सभी इन्होंने दे रखा है यहाँ से। ये क्वार्टरली रिजल्ट है, समझा गया, क्वार्टरली रिजल्ट है ये सितंबर 2, ये जो अब यहाँ से ले लेते हैं में, तो ये 23 का मार्च में क्या रिजल्ट रहा इनका, सॉरी सेल्स कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितनी हुई, ये सारे जून में और सितंबर में, ये आप देख सकते हो। समझ में आ गया। और इसका प्रॉफिट देख सकते हो, नेट प्रॉफिट, ये लाइन ज्यादा मैंने देखने के वाली है, तो ये देख लो चाहिए। पहले माइनस में, पहले प्लस में चल रहा था ये, फिर उसके बाद माइनस 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 माइनस, फिर ये बहुत ज्यादा इसका प्लस का आया यहाँ, फिर यहाँ प्लस घटता गया लेकिन प्लस हुआ है यहाँ। अब ये मार्च में इतना इसका प्लस था, फिर ये घट गया, जून सितंबर में फिर इसका थोड़ा बढ़ा है। तो ये चीजें देखने की है, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस इसका कितना आ रहा है, ईयरली ईयरली प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, वो चीजें देखने की है। यहाँ से आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट ईयरली कितना आया है। पहले ये बहुत ज्यादा आया था, देख लो ये कब का है, ये मार्च 2023 का इतना आया था, और 2022 का माइनस में था, तो उसके हिसाब से माइनस में था, उसके हिसाब से प्लस में कितना अच्छा है। अब तक टिल डेट तक ये 601 करोड़ है, ये सब बता रहा है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, ये जो लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए ये चीज देखने की है, स्टॉक प्राइस CAGR। ये CAGR क्या होती है, ये 10 साल से अगर किसी ने इस शेयर में पैसे लगा रखे हैं और छोड़ रखे हैं शेयर लेके, तो उसको 14% ईयरली रिटर्न मिल रहा है, ईयरली 14% रिजल्ट मिल रहा है। यानी अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले लगाए थे तो 1,14,000 अगले साल, फिर 28, फिर ऐसे करके बढ़ते रहे, और अब ओवरऑल जितने पैसे हैं उसका 14% निकाल लो। 10 साल तक लगातार 14% मिल रहे हैं, इसका एवरेज 14% होते हैं। अगर 5 साल पहले किसी ने लगाए तो एवरेज 49% बन रहे हैं, 3 साल से लगाए तो इतने मिल रहे हैं। ये सारी चीजें अगर किसी ने 1 साल पहले इसमें पैसे लगाए तो पैसे 3.25 गुना हो गए, लगभग 3 गुना हो गए मान लो। इससे ये पता लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा अपना देखना सीख लो।
और उसके अलावा ये बहुत कैश फ्लो कितना पड़ा है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। FII DI कितना कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देख बाहर के जो फॉरेनर हैं ये देखो कितना बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, चेक कर लो। तो ये दिसंबर 2020 में इतना परसेंट ले रखा था, फिर इतना इतना बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये बढ़ा रहे हैं अभी, ये स्टेक बढ़ा रहे हैं। अगर FII कोई शेयर में स्टेक बढ़ाता है तो इसका मतलब ये है कि वो शेयर बढ़िया शेयर है। ऐसे ही DII का है, DII कितना बढ़ा रहे हैं देख लो। अगर DII पहले देखो 16 17 20 होता था, फिर कम किया, अब वापस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, ये शेयर ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने बताया है कि 3 साल के अंदर अंदर इस रेट शेयर का रेट कम से कम 400 रुपये होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बता दिया है, अगर कोई कोशिश करता है तो वो कर सकता है। बाकी मैंने बताया था कि कोई भी डिसीजन अपने दिमाग से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लेना है। ये मैंने आपको इसलिए स्क्रीनर खोल के दिखाया है ताकि यहां से कोई अपने को जानकारी लेनी है तो आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सुजलोन का चार्ट मैंने आपको बता दिया पूरा ढंग से। अभी भी अगर चार्ट देखने में किसी को दिक्कत आती है, कोई प्राइस पूछना है, तो लाइव सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैं रोज ज्यादा से ज्यादा शेयर्स के बारे में बताने की कोशिश आपको करता रहूंगा, आपका प्यार चाहिए बस, ठीक है। तो ये सुजलोन का बता दिया। और ये सुजलोन की वेबसाइट है, ये देखो यहां पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये सुजलोन की वेबसाइट खुल जाएगी। ये सुजलोन अपने शेयर, जिस शेयर में हम पैसे लगाते हैं, तो हमारे को चाहिए कि उस शेयर के बारे में पूरी नॉलेज हो, तो उसकी वेबसाइट है ये उस शेयर सुजलोन की। ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितना इनका टारगेट है, क्या करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आप यहां से पूरा पढ़ सकते हो। हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट से आप पढ़ोगे तो उसके बारे में ओरिजिनल जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे किसी के बताने पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ये बिल्डिंग, ये सब कुछ सीखना सबसे, करना अपने मन से, ये ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर बहुत रिस्क होती है, और ये मैंने बता दिया। और ये देखो ये क्या है, ये मैंने एक अलग आपके लिए तैयार किया था। ये जो हमारा ये सिस्टम है, ये एफ आई आई डेली कितना खरीदता है, क्या करता है, वो सारा कुछ, ये सारा इसकी रिपोर्ट है। तो अगर डेली प्रडिक्शन करनी हो मार्केट की, तो इससे आप मोटा मोटा कर सकते हो कि किस प्रकार से FII ने क्या होल्डिंग करी है, कितना खरीदारी करी है। ये कैश का मैंने लिया था, वैसे ऑप्शन में भी होता है। ये कैश का डेटा है, ये किस डेट 22 तारीख से अब तक इन्होंने कितना लिया, कितना खरीदा, ये सब कुछ ओवरऑल। DII ने इतने प्लस किए हैं होल्डिंग अपनी, और FII ने इतनी होल्ड प्लस की है। और ये सारा किसका है, ये कैश का है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का अलग होता है, तो वो सारा आप देख सकते हो। ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि मार्केट का प्रेडिक्शन करना हो कि कैसे ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कैसे रहेगी, तो उस आप से ही कर सकते हो। देखो एक लेक्चर के अंदर सब कुछ नहीं बता सकते हैं, बहुत सी चीजें होती है बताने के लिए। तो वो मैं 1 बाय 1 एक एक करके फंडामेंटल के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे क्या करते होते हैं, सब कुछ धीरे धीरे आपका प्यार देख के। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और पूछिए अपनी प्रॉब्लम्स, और लाइव में ज्यादा से ज्यादा आइए, और लाइव के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, आपके लिए लाइव शुरू करेंगे। तो लाइव में अगर 1 घंटा यूज करता हूँ, 1 घंटा अपना लगाता हूँ, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाना चाहिए, तो ही मेरा दिल करता है लाइव लगाने का। अदरवाइज फिर लाइव लगाने कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, और ये मेरा चैनल है रवि कुमार के नाम से। अगर आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, तो @रवि कुमार शेयर मार्केट, @रवि कुमार शेयर मार्केट आप सर्च कर सकते हो। अगर ये सर्च करोगे तो ये मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ आप आके सब देख सकते हो कौन से लेक्चर बना रखे हैं, क्या है। अभी मैंने 2-3 दिनों से वापस शुरू किया है थोड़ा ढंग से, तो यहाँ से। और लाइव में जाके आप, ये लाइव का है, लाइव में जाके आप लाइव भी देख सकते हो कि लाइव मेरा चल रहा है नहीं चल रहा है। यहाँ से जाके देख सकते हो, कब भी लाइव बनाता हूँ मैं, यहाँ से जाके देख सकते हो। तो समझ में आ गया आपको? कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।